ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती माता को प्रणाम करते हुए आज हम ऑब्जेक्टिव एजुकेशन चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य फोकस रीट 2021 जो अभी वर्तमान में वैकेंसी चल रही है, जिसका एग्ज़ाम 25 अप्रैल को तय माना जा रहा है, उससे संबंधित जानकारी इस चैनल पर हम अपनी सरल और मातृभाषा में आपको उपलब्ध करवाएंगे। मेरा मुख्य रूप से फोकस गणित विषय पर रहेगा। गणित विषय का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। गणित को अपन अपनी सरल भाषा में समझेंगे और टॉपिक के अनुसार पहले सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में अपन प्रत्येक टॉपिक के कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी NCERT जो अभी राजस्थान विद्यालयों में चल रही पुस्तकों से क्वेश्चन लेंगे और उनको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं भाग 1 ज्यामिति, जिसका टॉपिक का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। इससे संबंधित अनेक प्रश्न इस रीट परीक्षा में आते हैं, जो क्वेश्चन दिखने में सरल होते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। और आज ज्यामिति का रेखा हुए कोण के टॉपिक की अपन शुरुआत करने जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, जिसमें रेखा हुए कोण को समझने से पहले सामान्य जानकारी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो गणित की रेखा गणित की शुरुआत एक बिंदु से होती है। ये एक नाम मात्र का संकेत होता है बिंदु, जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। इससे रेखा गणित की शुरुआत होती है बिंदु से। इसको एक संकेत से रूप में दर्शाया जाता है। अगली बात करें रेखा। रेखा से आपको समझना कि अनेक संरेख बिंदु मिलकर एक रेखा का निर्माण करते हैं। अनेक संरेख बिंदु मिलकर एक रेखा का निर्माण करते हैं, जिसमें अनंत बिंदु होते हैं। रेखा की विशेषता होती है कि इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। रेखा की अपन लंबाई नाप सकते हैं और रेखा को दोनों तरफ से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसकी कोई फिक्स सीमा नहीं होती है। रेखा की कोई फिक्स सीमा नहीं, दोनों तरफ से आगे बढ़ा सकते हैं, जबकि बिंदु में केवल क्या होता है, संकेत। फिर अपन बात करते हैं किरण के बारे में। किरण जो कि एक बिंदु से शुरू होकर एक तरफ ही चलती है, जिसके एक सिरा होता है, मतलब एक तरफ से आगे बढ़ती है किरण, उसमें भी लंबाई होती है। रेखा और किरण में यह फर्क होता है कि रेखा दोनों तरफ से आगे बढ़ाई जा सकती है, जबकि किरण केवल एक तरफ आगे बढ़ती है। जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, टॉर्च से निकलने वाली किरणें आदि है, वो किरणें हैं। रेखा को अपन संकेत में दर्शाते हैं। AB के ऊपर दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगाते हैं। इसका मतलब ये क्या है, रेखा। किरण के ऊपर दर्शाने के लिए इस प्रकार से लिखते हैं, एक तरफ तीर का चिन्ह लगाते हैं। अब रेखाखंड, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रेखाखंड मतलब रेखा का कोई भाग। जैसे ये पूरी कोई रेखा है, इसका कोई अलग भाग प्राप्त कर ले हम, तो उसे हम कहते हैं रेखाखंड। रेखाखंड और रेखा में फर्क होता है कि रेखाखंड के दो निश्चित बिंदु होते हैं। इनको दोनों तरफ से ना तो बढ़ाया जा सकता है, ना ही घटाया जा सकता है। ये AB एक रेखाखंड है। इसको अपन AB इस प्रकार से दर्शाते हैं। फिर अगली बात आती है सरल रेखा। रेखा का ही रूप है। सरल रेखा की बात है कि ये एक सीधी रेखा को अपन कहते हैं सरल रेखा। अगली जानकारी है वक्र रेखा। वक्र रेखा ये आडी तिरछी कैसे भी रेखा हो, ये होती है वक्र रेखा। सरल रेखा और वक्र रेखा और बिंदु, इन तीनों में बहुत बड़ा संबंध है, जो क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि कोई भी दो बिंदु है, उनके मध्य कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी दो बिंदु ले लिए, जैसे एक बिंदु A ले लिया, दूसरा बिंदु B ले लिया,
इन दोनों बिंदुओं के मध्य कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? तो इन दोनों के मध्य दोस्तों एक सरल रेखा खींची जा सकती है। जैसे ए को बी से मिलाया तो ये एक सरल रेखा होगी। अब अन्य कोई सरल रेखा इन दो बिंदुओं के मध्य अपन नहीं खींच सकते, तो दो बिंदुओं के मध्य केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। जबकि अगला पॉइंट है कि दो बिंदुओं के मध्य कितनी वक्र रेखाएं खींची जा सकती है? दोस्तों, दो बिंदुओं के मध्य अनेक वक्र रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे मैंने एक वक्र रेखा खींच दी, दूसरी ये एक खींच दी, तीसरी ये खींच दी। ये रेखाएं अनेक खींची जा सकती है, अर्थात दो बिंदुओं के मध्य अनेक वक्र रेखाएं खींची जा सकती है। अगली जानकारी के बाद में आते हैं कि कोण के कोई भी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, वो हमेशा एक कोण का निर्माण करती है। इस प्रकार से ये कोई बिंदु है, ये दो किरणें निकल रही है इस बिंदु से, तो ये हमेशा एक कोण का निर्माण करती है, जिसे हम सामान्यतः थीटा से पुकारते हैं। तो कोण की परिभाषा हो गई दोस्तों, कोई भी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, वह हमेशा कोण का निर्माण करती है। कोण कई प्रकार के होते हैं। इस सामान्य तरह से कोण मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः 6 प्रकार के कोण होते हैं, जिसमें पहला कोण अपन पढ़ते हैं न्यून कोण। न्यून कोण है जो पहला कोण है, यह होता है ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे ये दोस्तों न्यून कोण है, ये मान लो 40-45 डिग्री का कोण है। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। यह कोण 0 से बड़ा होता है, लेकिन 90 से क्या होता है? छोटा। इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं न्यून कोण को। दूसरा कोण है समकोण। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, समकोण ऐसा कोण जिसका मान फिक्स 90 डिग्री होता है, उसे हम समकोण कहते हैं। इसमें थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री होता है, उसे हम समकोण कहते हैं। अगला कोण है अधिक कोण। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा परंतु 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। इस प्रकार से जो कोण बनता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। इसका मान 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन 180 डिग्री से क्या होता है? छोटा। उसे हम अधिक कोण कहते हैं। चौथा कोण है सरल कोण। सरल कोण नाम से स्पष्ट है, ये एक सरल रेखा का निर्माण करता है। ये कोण जिसका मान फिक्स 180 डिग्री का होता है, उसे हम सरल कोण कहते हैं, जिसमें थीटा का मान 180 डिग्री होता है, उसे हम सरल कोण कहते हैं। पांचवा कोण है दोस्तों प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण का मान 180 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इस प्रकार से ये कोण जो बनता है उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे थीटा का मान 280 है, तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 180 से तो क्या होना चाहिए? बड़ा, और 360 से क्या होना चाहिए? छोटा। उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। छठा कोण जो सामान्यतः अपन कम जानकारी रखते हैं, वो है संपूर्ण कोण। संपूर्ण मतलब पूरा कोण, जहाँ थीटा का मान क्या होता है? 360 डिग्री होता है, उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। ये इस प्रकार से पूरा ही कोण होता है जो 360 डिग्री, यानी थीटा का मान इसमें होता है 360 डिग्री। इस प्रकार सामान्यतः ज्यामिति में 6 प्रकार के कोण होते हैं, लेकिन अलग अलग विशेषताओं के आधार पर कई प्रकार के कोण और होते हैं। जैसे आसन कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण। इस प्रकार के कोणों का अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे। उससे पहले एक बात करते हैं, बिंदु और रेखा पर जो कोण की एक प्रश्न हल करने के लिए काम आती है रेखा।
कि एक रेखा पर बने कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। यह दोस्तों हमेशा ही फिक्स होता है कि एक रेखा पर बने कोणों का योग, कितने भी कोण हो, चाहे 2 हो, चाहे 6 हो, चाहे 4 हो, सभी कोणों का योगदान 180 डिग्री होता है, जिसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म का मतलब है एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है।